नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, समस्त संसार की माता भगवान श्री कृष्ण ने गोमाता को कहा है। गोमाता के बिना इस संसार की परिकल्पना करना मुश्किल है। और दोस्तों, गोमाता के कुछ अंगों के अंदर विशेष प्रकार की शक्ति पाई जाती है। अगर हम नित्य उन अंगों का स्पर्श करते हैं तो समझ जाइए दोस्तों, हमारे भाग्य के अंदर उन्नति हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो अगर हम गौ माता की मात्र पूजा करते हैं तो हम 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य कर लेते हैं। तो गौ माता के दोस्तों रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है। इसी वजह से गौ माता के दूध और घी का रंग हल्का सा पीला होता है, उसका यही कारण है। इसी तरह दोस्तों कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर नित्य पढ़ाई के अंदर कमजोर हो, उसका मन नहीं लगता हो और हमेशा हकाता रहता हो, उसे अगर दोस्तों वह गौ माता को हरी घास का दान करता है तो दोस्तों उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसको तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आपका जीवन के अंदर कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या हो गया, अर्थात कि कोई ना तो आपको कर्ज देने वाला है और जो आपने कर्ज लिया है वह आपसे उतरता नहीं है, तो दोस्तों आपको सफेद गाय का दान किसी भी अच्छे मुहूर्त या अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि तिथि के दिन किसी गरीब व्यक्ति या गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा दान करने से आपके जीवन के अंदर आ रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको दुर्घटना का भय सताता है, किसी प्रकार की कोई आपके जीवन के अंदर समस्याएं आन पड़ी है जो समाप्त नहीं हो पा रही है, घर के अंदर आंतरिक कलह बढ़ जाती है, या फिर दोस्तों शत्रुओं का भय आपको बहुत ज़्यादा सताता है, तो दोस्तों आप शनिवार या फिर अच्छे किसी मुहूर्त को देखकर आपको काली गाय का दान करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो भगवान शनिदेव आपके ऊपर बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आकस्मिक दुर्घटनाएं आदि दूर हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, जो व्यक्ति घर पर गोमाता को पालता है, कहा जाता है कि वापस घर पर लौटती हुई गोमाता उनके खुरों की जो धूल उड़ती है उससे घर के अंदर समृद्धि आती है और घर के अंदर से आने वाला सारा रुपया पैसा पुण्य कार्य के अंदर लगता है और घर के अंदर वह पैसा बरकत करवाता है। दोस्तों, अगर आपकी कमाई के अंदर कमी आ गई है, कमाई बढ़ने का नाम नहीं ले पा रही है, तब आप क्या करें, गुड़ के साथ गोमाता को रोजाना रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपकी कमाई अपने आप ही बढ़ने लगती है। दोस्तों, गौ माता के मुख पर आपने देखा होगा कि गौ माता के मुख पर हमेशा एक अलग ही प्रकार का ओजस्व रहता है। तब आप क्या करें कि गौ माता के माथे पर आप अब तिलक लगाएं और उसके बाद उनके चरण स्पर्श करने के बाद किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको अच्छी शुरुआत किसी भी कार्य के अंदर देखकर मिलती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर पितृ दोष हो या पितृ आपसे नाराज हो, तब आपको गुड़ और हरी घास और थोड़ी सी चने के साथ माता गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको किसी भी प्रकार का पितृ दोष होता है तो वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपकी संतान बिगड़ेल हो, आपका कहना नहीं मानती हो, तो आपके घर के मुख्य द्वार पर आई गौ माता को उसके हाथ से या उसके हाथ के द्वारा स्पर्श किया गया भोजन खिलाना चाहिए। आपके संतान के भाग्य के अंदर उन्नति देखने को मिलती है और आपकी संतान आपका कहना मानने लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं उस अंग के बारे में जो आपको विशेष तौर से फायदा दिलवाता है। दोस्तों, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। दोस्तों, उस कुबड़ के अंदर सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है जो लोगों के भाग्य उन्नति के अंदर सहायक होती है। तब आप जब भी गौ माता आपके द्वार पर आए या गौ माता के पास आप जाएं, तब आप उस कुबड़ को जरूर सहलाएं और उस कुबड़ के ऊपर हाथ फेरते हुए आपकी कोई भी मनवांछित इच्छाएं हैं वह गौ माता के कान में बोल देनी चाहिए, रोटी या गुड़ खिलाते हुए। दोस्तों, माना जाता है कि उस कुबड़ का स्पर्श मात्र करने से ही आपका भाग्य तो ऐसे ही उन्नति की तरफ चला जाता है और आपके भाग्य के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। इतना प्रभावशाली गौ माता का वह गोबर होता है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, गौ माता के गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास और गौ माता के मूत्र के अंदर गंगा माता विराजित होती है। तब आप घर के अंदर कम से कम गोमूत्र का छिड़काव साल में 1 या 2 बार जरूर करें और साथ ही साथ गौ माता के जो गोबर के कंडे होते हैं उनका धूप आप अपने घर के अंदर अवश्य करवाएं, जिससे आपके घर के अंदर तरक्की देखने को मिलती है और घर के अंदर दुखों का नाश होता है।
इसी तरह दोस्तों, गोमाता के पंचगव्य का सेवन करने से आपके जीवन के अंदर आए विकार दूर होते हैं और शरीर के अंदर किसी प्रकार के कोई बीमारी आ जाती है, असाध्य बीमारी होती है, तो धीरे धीरे वह बीमारी भी समाप्त हो जाती है। इतना प्रभावशाली गोमाता का आशीर्वाद हमारे जीवन और घर परिवार के अंदर देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर जय गोमाता जरूर लिखें। धन्यवाद।